Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about composition of two function. Listen me carefully. Composition of two function. We will discuss about this topic with an example. Listen me carefully. Find Goff and Fogg. Find Goff and Fogg if एफ आर टू आर मीन टू से जो एफ फंक्शन है उसका डोमेन हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स, और कोड में भी इसका रियल नंबर्स है। एंड जी फंक्शन इसमें भी सेम डोमेन हमारे पास रियल नंबर्स और कोड में भी इसमें रियल नंबर्स है। गिवन बाय वेयर एफ एक्स इज गिवन बाय cos x एंड जी एक्स इज गिवन बाय 3x स्क्वायर। ओके, तो आपने क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन फाइंड करनी है। मीन टू से क्लियर सी बात है कि एफ एक्स और जी एक्स का आपने कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। एफ एक्स और जी एक्स के टू कॉम्बिनेशन होते हैं, गोफ और फोग। ओके, आल्सो शो दैट गोफ नॉट इक्वल टू फोग। लिसन केयरफुली, सेकंड पॉइंट आपने शो करना है गोफ और फोग इक्वल नहीं है। लिसन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोफ और फोग फाइंड करेंगे। उससे पहले ये डिसाइड करेंगे कि गोफ मतलब, गोफ का मीनिंग क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, और फोग का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ एक्स और जी एक्स फंक्शंस का ये कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये डिसाइड करेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है, जो एफ की रेंज है, एफ फंक्शन की रेंज जी फंक्शन के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए गोफ के लिए। एफ फंक्शन की रेंज जी फंक्शन के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए गोफ के लिए। एफ फंक्शन की रेंज यहां पर क्या है, ध्यान दो, फंक्शन एफ हमारे पास क्या है, ये रहा। ओके, इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, कोड में रियल नंबर है। इसकी रेंज क्या होती है, साइन और कोस की रेंज -1 to 1 होती है, मतलब साइन और कोस की वैल्यूज हमेशा ही -1 और 1 जो इंटरवल है इसमें रहेंगी। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट रेंज ऑफ एफ। आर एफ का मीनिंग रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज -1 to 1। ओके, जो हमारे पास एफ फंक्शन की रेंज है वो -1 to 1 है। जी फंक्शन का डोमेन चेक करो, जी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर्स है। ओके, तो डोमेन ऑफ फंक्शन जी दैट इज रियल। ओके, तो क्लियर कट सी बात है कि जो एफ की रेंज है, एफ की रेंज है -1 से 1, ये वाले एलिमेंट्स रियल नंबर में आएंगे, मतलब ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ओके, तो रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। राइट, यस स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास क्या है, जो एफ की रेंज है वो भी रियल है और ये जी के डोमेन में है। तो मतलब हमारे पास रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी है। इट मींस गोफ एग्जिस्ट। जो जी ऑफ एफ है, गोफ मतलब उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहां पर गोफ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो, गोफ एक्स, दिस कैन बी रिटन जी ऑफ एफ एक्स। ओके, कॉम्बिनेशन है हमारे पास, गोफ क्या है, एफ एक्स और जी एक्स फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है ये। ओके, तो गोफ को हम राइट करेंगे जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास cos x। ओके, तो यहां पर cos x राइट कर दो। अब जी एक्स, जी के लिए ये x की वैल्यू है। ओके, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। x की वैल्यू यहां पर क्या है, x की वैल्यू है cos x, तो इसका यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो गोफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 cos स्क्वायर x गोफ की वैल्यू है, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जी ऑफ एफ फाइंड करना था और अब एफ ऑफ जी फाइंड करना है।
एफ ऑफ जी के लिए भी प्रोसेस वही रहेगा, जी फंक्शन की रेंज एफ फंक्शन के डोमेन का सबसेट होनी जरूरी है। जी फंक्शन की रेंज कौन सी है, जी फंक्शन हमारे पास कौन सा है, हमारे पास जी फंक्शन ये रहा, इसकी रेंज कौन सी बनेगी, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज क्या है, इसमें x की वैल्यू हम फिल करेंगे रियल नंबर्स, क्योंकि g का डोमेन हमारे पास है रियल नंबर, रियल नंबर इसमें फिल करके देखेंगे, रियल नंबर फिल करने पर क्या आएगा, मतलब क्या है, इनपुट हमारी क्या है रियल नंबर, तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट भी रियल नंबर आएगी, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर पॉजिटिव आएंगे। ओके, मतलब रेंज के लिए क्या है, x की वैल्यू फिल करने के बाद जो y की वैल्यू आती है वो रेंज होती है। इनपुट हमारे पास रियल नंबर है, आउटपुट भी रियल नंबर है, लेकिन क्योंकि x स्क्वायर लगा हुआ है, अगर हम नेगेटिव रियल नंबर भी फिल करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आउटपुट हमारे पास r प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ओके, तो यहां पर हमारे पास g की रेंज क्या बनेगी, पॉजिटिव रियल नंबर, r प्लस राइट कर दो यहां पर। ओके, तो f ऑफ g के लिए g की रेंज r प्लस है, f का डोमेन हाँ जी, तो f का डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ f इक्वल टू, यस f का डोमेन है रियल नंबर। ओके, यहां पर राइट कर दो, यू कैन सी कि पॉजिटिव रियल नंबर है, ये इसमें इंक्लूड होंगे रियल नंबर्स में। ओके, तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रेंज ऑफ g है, जो हमारे पास रेंज ऑफ g है, इसे राइट करो रेंज ऑफ g, ओके स्टूडेंट्स, यहां पर भी ठीक कर लो, रेंज ऑफ g है हमारे पास, यो इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, यू कैन सी रेंज ऑफ g हमारे पास क्या है, r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, और डोमेन ऑफ f था रियल नंबर, जिसमें नेगेटिव भी आ जाएंगे, तो ये नंबर इसमें होंगे, तो रेंज ऑफ g इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। अगर ऐसा है तो f ऑफ g एग्जिस्ट करेगा, मतलब f ऑफ g हम फाइंड कर सकते हैं, फोक फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये f ऑफ gx दैट विल बी f ऑफ gx, यस f ऑफ gx, gx की वैल्यू हमारे पास क्या है, gx की वैल्यू है 3x स्क्वायर। ओके, तो अब fx की वैल्यू क्या है, cos x। अब ये हमारे पास क्या है, यहां पर x है तो cos x बन गया, यहां पर x को हमने रिप्लेस कर दिया 3x स्क्वायर में, तो अब क्या होगा, यहां पर fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x, x की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास फोक की वैल्यू आ गई cos 3x स्क्वायर, और गोफ की वैल्यू क्या है 3 cos स्क्वायर। ओके, तो हमने गोफ और फोक फाइंड करना था, फिर से ध्यान से सुन लो, गोफ के लिए f की रेंज g के डोमेन का सबसेट होना जरूरी है, और फोक के लिए जो g की रेंज है वो f के डोमेन का सबसेट होना जरूरी है। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो गोफ और फोक पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने गोफ और फोक की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास, शो दैट गोफ नॉट इक्वल टू फोक। वैसे तो क्लियर से ये दिखाई दे ही रहा हमें 3 cos स्क्वायर x और cos 3x स्क्वायर इक्वल नहीं है, लेकिन चलो इसमें हम x की कोई ना कोई वैल्यू फिल करके देखते हैं। मान लो कि गोफ फाइंड कर रहे हो, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू मान लो आपने 0 फिल की है। ओके, तो 0 पे g ऑफ f की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 cos स्क्वायर, हाँ जी, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, तो ये गोफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ओके, तो इसी तरह हम फोक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यस स्टूडेंट्स, हाँ जी, फोक की वैल्यू भी 0 पर फाइंड करके देखो क्या आ जाएगा। फोक हमारे पास क्या था, फोक था cos 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos 3x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 0 है, 0 का स्क्वायर कर दें तो ये r ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। देखो ध्यान से,
गोफ आपने 0 पर फाइंड किया तो 3 आ रहा है, और फोग 0 पर फाइंड किया तो 1 आ रहा है। ओके, इट इंप्लाइज फोग 0 नॉट इक्वल टू गोफ 0। ओके, तो 0 पर आपने चेक कर लिया है कि ये इक्वल नहीं है, यही आपने शो करना था, गोफ और फोग इक्वल नहीं है। ओके, तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन कौन कौन सी होंगी, ओनली गोफ और फोग कंपोजिशन पॉसिबल है। गोफ के लिए f की रेंज g के डोमेन में होनी चाहिए, और फोग के लिए g की रेंज f के डोमेन में होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद था गोफ और फोग। गोफ और फोग मोस्टली इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल हो सकते हैं जब ये फंक्शन हमारे पास फंक्शन और इनकी रेंज डोमेन भी इक्वल हो, उस केस में ये पॉसिबल है कि इक्वल हो। ओके, तो इस यहां से लगभग 2 नंबर का सम हर बार एग्जाम में आता है, तो ये अच्छी तरह आप लोग तैयार करें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।